ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। समय की सीमा कम होने के कारण आज आपको बहुत ही कम शब्दों में बाबा की ज्ञान मुरली का सार सुनने को मिलेगा। कम समय दे पाने के लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूं और आशा करता हूं इस गागर में सागर अवश्य समय। आज की मधुर मुरली है 7 अक्टूबर 2024 के साथ। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसीलिए दिया, नरक नहीं, कुंभी पाक नरक। अच्छा सच बताओ, आज जब आप अखबार पलटते हो, जब आप न्यूज चैनल पलटते हो, आपको क्या ये दुनिया नजर आती है? कहीं 3 महीने के बच्चे के साथ, कहीं 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, उसका मन चंचल हो जाता है। यही कुंभी पाक नरक है, अति नरक, नरक का भी नरक। इसलिए बाबा कहते इसे निकालने के लिए मैं आया हूं और तुम बच्चों ने बुलाया भी मुझे इसीलिए था। प्रश्न है आज की मधुर मुरली से, तुम बच्चे बहुत बड़े थे बड़े कारीगर हो, आखिर कैसे? और आखिर तुम्हारी कारीगरी है क्या? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे ऐसी कारीगरी करते हो जो सारी दुनिया ही नई दुनिया बन जाती है। उसके लिए हम कोई न कोई ईंट तगाड़ी आदि नहीं उठाते, सर पे ईंटा बोझा नहीं उठाते, लेकिन बाप की याद से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे जो बनाने में बाबा के साथ मददगार हैं। मालिक भी वही बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात समझाते हैं। तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो बुद्धि में रहता है ना, हम जाते हैं अपने शिव बाबा के पास, शिव बाबा की पाठशाला में, अपने अपने घरों से डायरिया ले लेके बूढ़ी बूढ़ी माताएं और भागी भागी आती हैं बाबा के घर में। तो बाबा कहते हैं ये स्वमान धारण करके चलो कि हम कहाँ जा रहे हैं, शिव बाबा की गीता पाठशाला में। देखो बच्चे, चित्र रखकर मनुष्य घर में पूजा आदि करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं। भक्ति की तो जैसे बच्चे रस्म पड़ी हुई है। अब तुम बच्चे जानते हो, कहीं भी चक्कर लगाओ सब एक जैसा ही सारा सिस्टम रहता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को मालूम है कि मन से बाप को याद करना, श्रीमत पर चलना, क्योंकि जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है, आकर के बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत पर चलने से ही बच्चे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी और देवता बनते हो, बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। सारी राजधानी माना हर प्रकार के देवी देवताओं का उसमें होगा। प्रजा भी होंगे, राजा भी होंगे, मंत्री संतरी भी होंगे, सेठ साहूकार भी होंगे, है ना, सब प्रकार के होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया ही पुरानी है, खलास होनी है, खलास। आजकल दिल्ली एनसीआर में देखो दिन में कितनी तेज धूप निकलती है। मैंने कहा भाई इन महीनों में तो ठंड आ चुकी होती है। बोले भाई साहब ये ठंड, वो ये गर्माहट जो है ना, ये वो नहीं है, बम वाली गर्माहट है, बम वाली। और ये तो अब चलने ही चल है ना। तो बाबा कहते बच्चे आखिर इस दुनिया का महाविनाश होगा जरूर। भूमि खत्म हो जाए, आसमान समाप्त हो जाए, एयर नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन मनुष्य पूरी तरह का तरीके से उसकी सफाई बाबा कर देगा। वैज्ञानिकों के बनाए हुए माध्यम जो भी बने हुए उनके आधार से ये लड़ाई जो अब लगती है बच्चे, फिर 5000 वर्ष पहले लगेगी। फिर इसका नाम होगा महाभारत। क्यों? इसी युद्ध से ये हमारा भारत विश्व गुरु बनता है, अर्थात महाभारत बनता है। ठीक है। तुम बाप को निमंत्रण देते हो, निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी पर दिया जाता है। तुम बच्चे कहते हो हे पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताओं के राम। तो तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, आओ इस पतित दुनिया में हम जो गले तक फंसे पड़े हैं
कुंभी पाक नरक में, एक होता है पानी में डूबना, एक होता है दलदल में डूबना। दलदल में जितना मनुष्य हाथ पैर चलाता है और नीचे ही जाता है, ये वो वाली दुनिया बन चुकी है। बाबा कहते हैं बच्चे, सिवाय बाप के और कोई इस कुंभी पाक नरक से निकाल ना सके। जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्राएं जो कुछ भी मनुष्य करते हैं, उससे कोई सत्व प्रधान आत्मा बन जाए, कुछ ऐसा नहीं होता। यह ज्ञान बच्चे तुम अभी ले रहे हो। कितना ऊंच पद पाते हो, वो भी 21 जन्म के लिए। हम तो यूं कहेंगे पूरे कल्प के लिए हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं। एक कहावत है, हाथी कितना भी लट जाए ना कमजोर हो जाए, फिर भी घोड़े और गधे के बराबर तो रहता ही है। इसीलिए हम देव घराने की आत्मा इतनी पूज्य, इतनी श्रेष्ठ, इतनी धनवान, भले हम कलयुग में नीचे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आम लोगों से हम खास ही रहते हैं। ऐसा है या नहीं? बीके बनने से पहले भी आप दुनिया से महसूस करो, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपके विचारधाराएं बहुत हटके थी नहीं थी? तो ये दिल मानता है कि हम देवी देवता थे, हृदय गवाही देता है आपका भी देता है। अच्छा ठीक है बच्चे, देखो तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां पर कोई ना ज्यादा ठंडी पड़ती है और ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, सदाबहार, जिसको कहते हैं बसंत बहार। बच्चे, ये बातें बुद्धि में चलनी चाहिए, ये बातें हैं बेहद की। तुम स्वर्ग के लिए में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हो। तो बच्चे, बाप कहते हैं अंदर ही अंदर में तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, जैसे कि खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, नगाड़े टम टम टम, वो आवाज वाले नहीं, अंदर से, ठीक है, बजते हैं। कई बीके के चेहरे को देखो तो बाबा याद आ जाता है, ये है। और कई तो क्या 80% बीके, 2-4% थोड़ा कम 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 वो चलता है। बाबा कहते बच्चे, कितनी सहज रीति तुम बच्चे स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो बाप के साथ। बच्चे, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए भी कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलती हैं, उधरती आपदाएं, मिसाइल्स, मूसल आदि दिखाए हैं। तो मूसल माना मिसाइल्स आदि, ये सब तुम बच्चे जानते हो। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुम बच्चों ने राज्य लिया है और अनेक बार गवाया है। तो बच्चे याद करो, दुनियावी बातों में अपने समय को मत गवाओ, एक दो को यही बातें सुनाते रहो, हम क्या थे और क्या बनने वाले हैं। बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्र बनते रहो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर उगारना चाहिए। जो बाबा के ज्ञान की बातें सुनते हो उनको मनन चिंतन में जरूर भी निकले, जब हम मथनी से मथेंगे, ठीक है। तो मथानी चलानी आती है, उस तो दूध में थोड़ा लिमिटेड होता है, यहाँ अनलिमिटेड है, जितना चलाए जाओ चलाए जाओ। जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञान मुरली की बात 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 में बात, कम नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमन, वंदन, अभिनंदन, नमस्कारम, नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। बाबा जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है, जैसे गाय चारा खा के जुगाली करती है, ऐसे दुनियावी बातों में अपना समय बच्चे गंवाना नहीं है। जिसने समय की कीमत को समझा, समय उसे एक दिन की अमूल्य कीमती बना देता है। बाप की याद में रहे, आंखें बंद करके नहीं बैठना। अरे भगवान आंखें खोलने आया है, हमें बंद नहीं करना है। शुरुआत में भले आप, लेकिन आंखें खोल के अभ्यास डालोगे योग करने का, तो चलते फिरते उठते बैठते कार्य व्यवहार करते, क्योंकि हम कर्म योगी भी तो है ना, तो ये कर सकते। आंख बंद करके अभ्यास डालोगे तो बैठने के टाइम पर तो मजा आएगा, उसके बाद आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है अपने ऊपर अटेंशन देना। जब भी योग का अभ्यास करो आंख खोल के करो। पढ़ाई भी अच्छी तरीके से पढ़नी है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। वरदानी बाबा का वरदान है, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर, मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं झमेला पूरा हो तो हमारी अवस्था
वह सेवा अच्छी हो जाएगी। नहीं, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है बच्चे, पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो या उड़ती कला से ऊपर जंप कर जाओ। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही आएंगे। ये तो ऐसे लगता है कभी कभी, बुरा नहीं मानना। चूहा जाता है तो बिल्ली आंख दिखाती, बिल्ली जाती है तो शेर आंख दिखाता है, शेर थोड़ा साइड होता है तो बब्बर शेर आ जाता है ना। वही नहीं, उनकी लिमिट है, लेकिन हमारी अवस्था अनलिमिटेड ऊंची बननी चाहिए। झमेलों की दुनिया में बच्चे झमेले तो आएंगे ही आएंगे, आप मुक्त रहो तो मिलन मेला कर सकेंगे प्रभु पिता के साथ। स्लोगन है आज का। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। ठीक है, हीरो पार्ट किनका है? लक्ष्मी नारायण का। इर्द गिर्द जो भी है, फिर राम सीता का, फिर उनके इर्द गिर्द रिश्तेदार नातेदार अगल बगल जो भी हैं, है ना, तो कम से कम करीबी तो बन ही जाए। अच्छा, ओम शांति। सभी बालकों बच्चों को, बेटे बच्चे, बाप आए तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण दी इसीलिए, तो भाई निकलो। ओम शांति। पुनः मिलते बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।